Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर है बुक का 12 और ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर। सबसे पहले हम समझेंगे सर्किट डायग्राम को। एक वोल्ट मीटर हमें दिया होगा जिसकी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसको एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ हमें सीरीज में लगाना है और उसके साथ एक वन वे की हमने यहाँ कनेक्ट की है और साथ में एक बैटरी दी हुई होगी। ये एक सेल वाली 1.5 वोल्ट भी हो सकती है और दो सेल सीरीज में लगाकर 3 वोल्ट की बैटरी भी हो सकती है। यानी ये चारों के चारों डिवाइसेस आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि हमें क्या कुछ पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी है द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमें वोल्ट मीटर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये वोल्ट मीटर हमारे सामने है, इसमें दो ऑप्शन है, आप देखें 3 वोल्ट का और 15 वोल्ट का। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट में इस 3 वोल्ट के ऑप्शन को यूज़ करेंगे विद दिस नेगेटिव पोटेंशियल। तो 3 वोल्ट के स्केल का मतलब है हमें इस स्केल में जो लोअर वैल्यूज़ हैं उसको रीड करना होगा। तो लोअर स्केल में 0 के बाद पहला नंबर 1 है और नंबर ऑफ डिविजन्स 10 है। तो 1 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया 0.1 वोल्ट। इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लीस्ट काउंट के बारे में लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें ईएमएफ निकालना है, तो ये हमें प्रैक्टिकल से निकालना होगा। ईएमएफ इज द वोल्टेज व्हेन देयर इज नो लोड अक्रॉस द बैटरी, यानी सेल के साथ जब हम कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे और वो होगी 3 वोल्ट। तो इसको मैं यहाँ पहले से ही लिख लेता हूँ, एक्सपेरिमेंट में भी हम इसको ऑब्जर्व कर लेंगे और कैसे निकालते हैं उसका भी मेथड हम सीख लेंगे। फिर इसके बाद हमें बनाना है एक ऑब्जर्वेशन कॉलम इस तरह का एग्जाम के अंदर। अब यहाँ 2 मेथड है जिससे आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। एक मेथड जो ईजी वाला है वो ये है कि आप यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को इक्वल इंटरवल्स में लिख लें। फॉर एग्जाम्पल 100, 200, 300, 400 या 500, 1000, 1500। दूसरा मेथड ये है कि आप वोल्टेज को 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इक्वल इंटरवल्स में लिख लें और उसकी करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को फाइंड कर लें। तो हम कर रहे हैं पहला मेथड जिसमें हम रेजिस्टेंस की इक्वल वैल्यूज लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहली वोल्टेज की रीडिंग लेंगे जब बैटरी पर 500 ओहम का लोड होगा। इसके बाद 1000 ओहम लिखेंगे और उसकी रीडिंग लेंगे। फिर इसके बाद बाकी 500 के इंटरवल के साथ रेजिस्टेंस लिखेंगे और उनकी वोल्टेज की करस्पॉन्डिंग वैल्यू नोट करेंगे। वोल्ट मीटर के सर्किट का डिटेल आप देखेंगे यहाँ ये वन वे की दी हुई है जिसका एक टर्मिनल हमने कनेक्ट किया हुआ है इस रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकेंड टर्मिनल है वो हमने कनेक्ट किया हुआ वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ और वोल्ट मीटर का जो सेकेंड टर्मिनल है 3 वोल्ट वाला पॉजिटिव वो हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और बैटरी का जो नेगेटिव है उसको हमने यहाँ वन वे की के साथ कनेक्ट किया है। इस तरह से ये चारों के चारों सीरीज़ में 1 बाय 1 लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम ईएमएफ फाइंड करते हैं। ईएमएफ इज़ द वोल्टेज व्हेन देयर इज़ नो लोड अक्रॉस द बैटरी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, की को यहाँ लगाना होगा। जैसे ही हमने इस की को कनेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया जिसकी वजह से बैटरी का हमें वोल्टेज मिल रहा है 3 वोल्ट। चूँकि रेजिस्टेंस इस वक्त 0 ओहम है यानी कोई लोड नहीं है बैटरी पर, तो ये जो वोल्टेज आपको शो हो रहा है इसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। इसको हम ऑब्जर्वेशन कॉलम के सबसे टॉप पे लिख लेंगे। आइए स्टूडेंट्स पहली रीडिंग लेते हैं। तो ये जो हम मेथड कर रहे हैं ये सबसे आसान मेथड है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ 500 ओहम की रेजिस्टेंस निकालनी है। तो आइए की को हमने निकालना है। जब हमने की निकाल दी तो इन दोनों के बीच में गैप आ गया जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी वैल्यू है 500 ओहम। ये 500 ओहम इस की वैल्यू है और इस पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है उसको हम नोट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सामने से देखना होता है, ये है 2.6 वोल्ट। ये हमारी पहली रीडिंग है। इसको ऑब्जर्वेशन कॉलम में हम आइए लिख लेते हैं।
पहली रीडिंग जो हमने 500 ओहम पर ली थी वो थी 2.6 वोल्ट्स, और अगर 1 को 2.6 से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1/V की वैल्यू आ जाएगी, वो है 0.38। और x फाइंड करना है यानी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर फाइंड करना है, तो ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्ट में गिवन होगा। जस्ट आपने क्या करना है, कैलकुलेशंस के अंदर, ये हमारी पहली कैलकुलेशन है पहली रीडिंग की, उसमें V, R, E और R की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ये दोनों R सेम है, जबकि V की वैल्यू 2.6 है और E की वैल्यू बिल्कुल शुरू में हमने जो नोट की थी विदाउट लोड के, वो है 3 वोल्ट। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2.6 को 500 से मल्टीप्लाई किया और 3 में से 2.6 माइनस किया, और उसके बाद डिवाइड करके देखा तो हमारे पास जो पहली वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो है 3250 ओम। इस वैल्यू को हम यहाँ कॉलम में नोट कर लेंगे और अब मालूम करेंगे इसकी सेकेंड रीडिंग। आइए स्टूडेंट्स हम सेकेंड रीडिंग लेते हैं। तो सेकेंड रीडिंग लेने के लिए हमने रेजिस्टेंस को 1000 करना है, तो हमने जो 500 ओहम की रेजिस्टेंस की जो की है उसको हमने लगा दी। तो आइए 500 को लगा देते हैं और 1000 ओहम वाली जो की है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस वक्त जो हमने की निकाली है उस टर्मिनल के बीच में जो गैप है वो है 1000 ओहम का। तो 1000 ओहम की रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्ट मीटर की रीडिंग हम चेक करते हैं, तो ये हो गई 2.4 वोल्ट्स, 4 के बिल्कुल करीब है, बल्कि नहीं, ये है वैल्यू 2.3 वोल्ट्स। तो हमारी सेकेंड रीडिंग हो गई 1000 ओहम के लिए 2.3 वोल्ट्स। सेकेंड रीडिंग 1000 ओहम की वैल्यू भी हम यहाँ लिख लेते हैं जो थी 2.3 वोल्ट्स। 1 को जब हम 2.3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.43। अब ये फार्मूला अगेन हम अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन के अंदर। नंबर 2 कैलकुलेशन हमारी होगी सेम फार्मूले के अंदर, बस डिफरेंट ये होगा कि R और V चेंज हो जाएगा। अब हमने V, R और E की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो R और V चेंज हो गया है, EMF यानी E वही है। तो अगेन इसको जब सॉल्व किया तो हमारी सेकेंड रीडिंग रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर की आई 3285। इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स हम तीसरी रीडिंग लेते हैं। तो तीसरी रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, 500 और 1000 ये दो की हम यहाँ से निकालेंगे। तो दोनों की को निकालने से वैल्यू बन जाएगी, एक 5000 ओहम है, सॉरी एक 500 ओहम है और एक 1000 ओहम है, दोनों सीरीज़ में लगी हुई हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई 1500 ओहम। इस 1500 ओहम पर जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो है 2.0 वोल्ट्स। ये हमने ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेना है। थर्ड रीडिंग हमारी 1500 ओहम के लिए जो आई थी वो थी 2.0 वोल्ट्स। जब 1 को 2.0 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.50। अगेन फार्मूले का इस्तेमाल किया, सेम फार्मूला, थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर फाइंड करेंगे इस फार्मूले से। V और R चेंज हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व किया तो आंसर आया 3000 ओहम। ये है थर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। तो इस मरतबा हम 2000 ओहम की रीडिंग लेंगे। तो 2000 ओहम के लिए हमने जो बाकी जो दो कीज़ थी उन दोनों को हमने लगा दिया, और 2000 ओहम की जो की है यानी ये की निकाल ली, और जब इस की को हम निकाल लेंगे तो इसके अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस 2000 ओहम है। इस 2000 ओहम पर वोल्ट मीटर की रीडिंग को हमने नोट कर लिया, ये हो गई 1.8 वोल्ट्स। तो डियर स्टूडेंट 2000 ओहम 1.8 वोल्ट्स की रीडिंग। 2000 ओहम की जो रीडिंग आई हमारी वो थी 1.8 वोल्ट्स। अगेन हमने इसका 1/V निकाल लिया और x की वैल्यू कैलकुलेट की, तो V और R अगेन चेंज हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 3000 ओहम। इसको भी हम फोर्थ रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर में लिख लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं और वो हमारी रीडिंग होगी 2500 ओहम। तो एक तो 2000 ओहम की रेजिस्टेंस हमने पहले से निकाली हुई है, अब 500 की और निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमने 500 निकाला, 2000 और 500 ओहम अब ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस हो गई 2500। और 2500 पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 1.7 वोल्ट्स। इसको भी हम आइए ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेते हैं। 2500 ओहम की जो रीडिंग थी वो थी 1.7 वोल्ट्स। इसका भी 1/V हमने निकाला
और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई किया, तो अब हमारे पास R की वैल्यू 2500 है और V की वैल्यू 1.7 है। इससे जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वोल्ट मीटर की वो है 3269। तो ये हमने यहाँ नोट कर ली। नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। उसके लिए अब हमारी रीडिंग होगी 3000 ओहम। तो हमने 500 ओहम वाली की लगा दी और अब हम 1000 ओहम की एक की और निकाल लेंगे। तो 2000 और 1000 मिलकर सीरीज़ में 3000 हो गए और इस 3000 ओहम पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो है 1.5 वोल्ट के बिल्कुल क्लोज है। तो ये हो गई 1.5 वोल्ट्स। इन तमाम रीडिंग्स को हम ऑब्जर्वेशन कॉलम में नोट करने के बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। एक वैल्यू हम कैलकुलेशन से मालूम करेंगे और एक ग्राफ से मालूम करेंगे। लास्ट रीडिंग हमारी 3000 के लिए थी 1.5 वोल्ट्स। इसका इन्वर्स निकाला और उसके बाद वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस फाइंड की विद द हेल्प ऑफ फार्मूला बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। वी गेट द फाइनल रिजल्ट 3000 ओहम। ये भी यहाँ नोट कर लिया। अब हमें इन तमाम 6 की 6 वैल्यूज़ का मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया। सबको ऐड करेंगे तमाम वैल्यूज़ को जो हमने रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर फाइंड किए और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर फाइनल मीन रिजल्ट बाय कैलकुलेशन आएगा 3134 ओहम। तो ये वैल्यू हमारी हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसको हमने रिजल्ट में लिखना है, रिजल्ट नंबर 1। और सेकंड वैल्यू जो हम निकालेंगे वो है ग्राफ से। ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे रेजिस्टेंस R इन ओहम, जो कि हमने हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर दी, और सेंटर लाइन पे हम लेंगे वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है 1/V इन वोल्ट इनवर्स। अब यहाँ अपनी रीडिंग्स को देखते हुए इसकी स्केलिंग हमने कर ली। 10 डिवीजन्स को हमने 1000 के इक्वल लेते हुए एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस को लिख लिया और माइनस में या नेगेटिव रेजिस्टेंस भी लिख दी। इसी तरह से वाई एक्सिस में हमने 0.1 0.2 के हिसाब से 10 डिवीजन्स यानी इसको लिख लिया हमने। इसी लिहाज से हमें यहाँ स्केल भी लिखना होगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल है? तो 1000 इक्वल है 10 डिवीजन के, तो एक डिवीजन इक्वल होगा 1000 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया 100 ओहम। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ओहम अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास 10 डिवीजन इक्वल है 0.1 के, तो एक डिवीजन होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया अलोंग वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01 वोल्ट इनवर्स। जो हमने ऑब्जर्वेशन ली थी एक्सपेरिमेंट करते हुए वो हमारे सामने आ गई है। इस ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें डॉट को यहाँ पर प्लॉट करना है, यानी ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है 500 पर 0.38। तो यहाँ 5 डिवीजन हो गए 500 और ये हो गया 0.38। 0.3 के आगे 8 डिवीजन, तो 0.38 पर हमने एक डॉट लगा दिया। 1000 पर हमारी वैल्यू है 0.43, तो 1000 की लाइन में हमने देखा तो यहाँ हो गया 0.43, यहाँ भी हमने एक डॉट लगा दिया। फिर 1500 ओहम पर जो हमारा आंसर था वो 0.5 था, तो 1500 जो है वो 1000 और 2000 के बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पर देखा, तो ये 0.5 है, यहाँ भी एक डॉट लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह से 2000 की वैल्यू 0.56 है, तो 2000 पर 0.56 पे भी डॉट लगा दिया। और बाकी डॉट्स भी इन्हीं रीडिंग्स को देखकर हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए। जब हमारे पास 6 डॉट्स आ गए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस, अब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन पॉइंट्स के बिल्कुल क्लोज से जाए, जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं बेस्ट फिटेड लाइन। लेकिन अब यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो 3000 के अराउंड थी। तो अपने स्केल को एक बड़ा सा स्केल लेंगे, उसको 3000 के बिल्कुल करीब रहते हुए देखेंगे कौन से मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं, या फिर 3000 से आगे या पीछे करते हुए स्केल को मैक्सिमम पॉइंट को जहां मिलने की उम्मीद हो या क्लोज हो जाए उससे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि यहाँ देखें कि 3000 से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसमें मैक्सिमम पॉइंट मेरे लाइन के क्लोज हैं, तो ये हो गई बेस्ट फिटेड लाइन। अब हमें ग्राफ से कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा जो फार्मूला था x का, उसमें अगर हम 1/v की वैल्यू 0 रखें तो हमारे पास एक फार्मूला आता है x = -r। इसको यूज करते हुए हमने रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालनी है फ्रॉम द ग्राफ। उसके लिए मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो ये है R की वैल्यू जब 1/v 0 था
और उसकी वैल्यू है 3000 नेगेटिव में ओहम। तो माइनस 3000 की वैल्यू यहां पुट कर दी आर की जगह पर, और माइनस माइनस प्लस होगा तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3000 ओहम। ये है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ग्राफ। तो इस तरह से हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। एक रिजल्ट है कैलकुलेटेड वैल्यू यानी मीन वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, और वो थी 3134 ओहम। और सेकंड वैल्यू है फ्रॉम द ग्राफ, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम द ग्राफ आई थी 3000 ओहम। और आप देखें कि बहुत क्लोज वैल्यू है, इनको बिल्कुल नियर होना चाहिए। जितना क्लोज होंगे इतना एक्सपेरिमेंट हमारा बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह फिर अगले प्रैक्टिकल में मुलाकात होती है। अगर ये प्रैक्टिकल समझ में आया है, अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिकल में। अल्लाह हाफिज़।